चंदनपुर गांव में श्यामलाल नाम का एक गरीब किसान रहता था। श्यामलाल अपने गांव के जमींदार मोहन जी के खेतों में काम करके अच्छा खासा कमा लेता था। कुछ दिनों बाद श्यामलाल की तबीयत अचानक खराब हो जाती है। अजी, आज तो आपकी तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब हो गई है। आप खाट से उठ तक नहीं पा रहे हैं और ऐसे में आप काम कैसे करेंगे? इसलिए आप एक काम करिए, आज काम पर मत जाइए। माया, मैं काम पर नहीं जाता, लेकिन तुम तो अपने गांव के जमींदार मोहन जी को जानती ही हो। वो किसी की मजबूरी नहीं समझते। मुझे कुछ नहीं पता, मैं आपको काम पर नहीं जाने दूंगी। आप बस आज घर पे आराम करोगे। मैं जाकर जमींदार साहब को बोल आती हूँ कि आज आप काम पर नहीं आओगे। जरा संभल कर रहना माया, क्योंकि जमींदार साहब का व्यवहार बिल्कुल ठीक नहीं है। वो किसी को कुछ भी बोलने से पहले कुछ नहीं सोचते। जो मुंह में आता है वो वही बोल देते हैं। फिर माया जमींदार के घर जाती है और वहां पहुंचकर देखती है कि जमींदार गांव के रामू को खरी खोटी सुना रहा होता है। जितना तू काम नहीं करता, उससे ज़्यादा तो तूने नुकसान करवा दिया है। तो मैं ऐसा करता हूँ कि तेरे 2 दिन का पगार काट लेता हूँ। जब 2 दिन भूखा रहेगा तो अकल ठिकाने आ जाएगी। अरे माया, तू यहाँ क्या करने आई है? और श्यामलाल कहाँ है? खेत में क्या तू काम करेगी आज? जमींदार साहब, मैं तो आपसे बस इतना कहने आई थी कि आज वो काम पर नहीं आ सकते क्योंकि उनकी तबीयत बहुत खराब है। अगर उसकी तबीयत खराब है तो मैं क्या करूं? मेरे खेतों में तो बहुत काम पड़ा है। अगर वो नहीं आएगा तो क्या तू मेरे खेतों में काम करेगी? जमींदार साहब, आप तो जानते ही हैं कि वो कभी भी छुट्टी नहीं लेते, लेकिन आज उनकी तबीयत सच में बहुत खराब है। कान खोल के सुन ले माया, जाके श्यामलाल से कह देना, अगर आज वो काम पर नहीं आया तो कल से उसे काम पर आने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ये झूठे बहाने किसी और को जाके सुना। जमींदार साहब, आप मेरा विश्वास करिए, मैं कोई बहाने नहीं बना रही। सच में आज वो चलने तक के भी हालत में नहीं है। ठीक है, चल अब यहाँ से निकल और रोना बंद कर। माया उदास होकर वहाँ से घर के लिए चल देती है। अरे माया, तुम इतनी उदास क्यों हो? जमींदार साहब ने तुमसे कुछ कहा क्या? अरे कुछ नहीं, उन्होंने तो मुझे बिना बात के ही सुना दिया। लेकिन कोई बात नहीं, जब आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी तब आप काम पर चले जाना। अगले दिन श्यामलाल थोड़ा ठीक महसूस करता है तो काम के लिए जमींदार के पास जाता है। अरे श्यामलाल, तू यहाँ क्या करने आया है? कल तेरी पत्नी ने तुझे बताया नहीं कि मैंने तुझे यहाँ आने से मना किया है? जमींदार साहब, मुझे माफ़ कर दीजिए। कल सच में मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी। आज मुझे थोड़ा सही लगा तो मैं आपके यहाँ काम करने आ गया। और अगर आप ही मुझे काम से निकाल दोगे तो मैं क्या खाऊंगा? ठीक है, अब यहाँ खड़ा होकर समय बर्बाद मत कर, जाके खेतों में काम कर। श्यामलाल दिन भर खेतों में मेहनत करने के बाद शाम को जमींदार से अपने काम का हिसाब लेने जाता है। लेकिन उस समय जमींदार के घर पर चोरी होने का हल्ला हो रहा था। पता नहीं किसने मेरे पैसे चोरी कर लिए हैं। ना जाने कौन आया था यहाँ। मैंने पूरे 15,000 रखे थे यहाँ। अरे श्यामलाल, तू कब आया यहाँ? जमींदार साहब, मैं बस अभी आया। लेकिन क्या हुआ? इतना हल्ला क्यों हो रहा है यहाँ? अरे वाह भाई वाह, क्या तरकीब निकाला है तूने। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चौड़ी। वाह श्यामलाल वाह, मैं अब सब समझ गया। तुमने ही मेरे घर में चोरी करी है। बताओ, मेरे पैसे कहाँ हैं?
नहीं नहीं जमींदार साहब, मैंने कोई चोरी नहीं की। मैंने आपके यहाँ से कोई पैसे नहीं लिए। मैं तो बस यहाँ अपने दिन भर के काम का हिसाब लेने आया था। लेकिन यहाँ आकर देखा तो हल्ला हो रहा था। अक्सर सभी चोर यही कहते हैं कि मैंने चोरी नहीं करी। तू सच सच बता, मेरे पैसे कहाँ रखे हैं तूने? जमींदार साहब, मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने आपके यहाँ कोई चोरी नहीं की है। मेरे बीवी बच्चों के कसम, मैंने आपके पैसे नहीं चुराए हैं। मैं भला आपके यहाँ चोरी क्यों करूँगा? आपके यहाँ काम से ही तो मेरा घर चलता है। तेरे जैसे लोगों पर मुझे कोई भरोसा नहीं है। जब चोरी पकड़ी जाती है तो तुम लोग अपने परिवार की झूठी कसम खाते हो। नहीं नहीं जमींदार साहब, ऐसी बात नहीं है। आप मेरे ऊपर इतना झूठा इल्ज़ाम मत लगाइए। मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने आपके पैसे नहीं चुराए। सुन श्यामलाल, अगर तू अपना भलाई चाहता है तो अपने परिवार के साथ इस गांव को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चला जा। और अगर कल सुबह होने पर इस गांव में तू मुझे दिखाई दिया तो तेरे और तेरे परिवार के लिए अच्छा नहीं होगा। जमींदार साहब, आप मेरे ऊपर इतना जुल्म मत कीजिए। ये तो सरासर गलत है। मैं चोर नहीं हूँ। मैंने आपके यहाँ कोई चोरी नहीं की। आप मेरे बात पर यकीन कीजिए जमींदार साहब। श्यामलाल, तू यहाँ से चला जा और मुझसे जुबान मत लड़ा। मैंने जो एक बार बोल दिया बस वही होगा। जमींदार श्यामलाल की एक भी बात नहीं सुनता है और उसे गांव से निकलवा देता है। गांव से निकलने के बाद श्यामलाल अपने परिवार को लेकर एक दूसरे गांव लखनपुर में जाता है और वहां के सरपंच से मिलता है। कौन हो तुम लोग और कहां से आए हो? बताओ, तुम्हें क्या काम है? सरपंच जी, हम चंदनपुर गांव के रहने वाले हैं, मगर वहां के जमींदार ने मुझ पर झूठा चोरी का इल्जाम लगा दिया और मुझे गांव से बाहर निकलवा दिया। लेकिन मैंने सच में वहाँ कोई चोरी नहीं की। भगवान की कसम खाकर कहता हूँ। अरे नहीं भाई नहीं, तुम्हें कसम खाने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन कोई भी आदमी किसी पर ऐसे बिना किसी सबूत के झूठे इल्ज़ाम कैसे लगा सकता है? मुझे नहीं पता सरपंच जी, मैंने वहाँ पूरी ईमानदारी और लगन से काम किया था, लेकिन फिर भी उन्होंने मुझ पर झूठा चोरी का इल्ज़ाम लगाकर गांव से निकलवा दिया। कोई बात नहीं श्यामलाल, तुम दुखी मत हो। तुम्हारा हमारे गांव में स्वागत है। मैं तुम्हें रहने के लिए घर दूंगा और तुम मेरे खेत में ही काम भी कर लेना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सरपंच जी, आपने मेरे बुरे वक्त में साथ दिया। हम आपका यह एहसान कभी नहीं भूलेंगे। सरपंच जी, हमें समझ नहीं आ रहा कि हम आपको शुक्रिया कैसे अदा करें, लेकिन हमारा आपसे वादा है, हम दोनों आपके खेत में मन लगाकर काम करेंगे। आपको कभी शिकायत का मौका नहीं देंगे। अरे शुक्रिया की कोई बात नहीं है, ये तो मेरा कर्तव्य है। चलो अब मैं तुम्हें रहने का जगह और खेत दिखा देता हूँ। फिर सरपंच श्यामलाल और माया को लेकर अपने खेत में जाता है। श्यामलाल, यही अपने खेत हैं, अब से तुम्हें यही काम करना है। इतना कहकर सरपंच वहाँ से चला जाता है। अगले दिन से श्यामलाल और उसकी पत्नी खेतों में काम करने लगते हैं। वो दोनों सरपंच के खेतों में बहुत मेहनत और लगन से काम करते हैं, जिस वजह से खेत में कुछ ही महीनों में अच्छी फसल हो जाती है और उससे सरपंच को बहुत मुनाफा होता है। श्यामलाल, सच में तुम बहुत अच्छे आदमी हो। तुमने मेरा दिल जीत लिया। अब से तुम जिस घर में रह रहे हो वो तुम्हारा हुआ। आज से उस घर के मालिक तुम हो। यह सुनकर श्यामलाल बहुत खुश हो जाता है।